औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और खुसूसियत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनियाए इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरत नाजिल फरमाई जिसे हम सूरतुल क़द्र के नाम से जानते हैं। इस सूरत में शब क़द्र के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल मज़कूर हैं। पहली फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इस शब में कुरान करीम नाजिल फरमाया जो नोए इंसानी के लिए हिदायत है और दुनिया व आखिरत के लिए सादत है। दूसरी फजीलत यह है कि सूरत में इस रात की ताज़ीम और बंदों पर अल्लाह के एहसान को बताने के लिए सवालिया अंदाज इख्तियार किया गया। तीसरी फजीलत ये रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। चौथी फजीलत इस रात में फरिश्तों का नजूल होता है। फरिश्ते खैर बरकत और रहमत के साथ नजूल करते हैं। पांचवी फजीलत ये रात सलामती वाली रात है चूंकि इस रात में बंदों को अज़ाब व अक़ाब से खलासी होती है। छठी फजीलत अल्लाह ताला ने इस शब से मुतल्लिक पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई जो रोज़े क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुछ यूं बयान फरमाया है, बेशक हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया है, बेशक हम डराने वाले थे और ये रात माह रमजान में थी जिसकी तसरीह अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 58 में फरमा दी है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। शब कद्र के मानी इज्जत व अजमत और शराफत के हैं। दोस्तों अब आते हैं इस बात पर कि शब कद्र की अलामात क्या हैं। हजरत आबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, ये रात चमकदार और साफ होती है, ना ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंडी होती है बल्कि भीनी भीनी और मोतदल होती है। इस रात को शयातीन को सितारे नहीं मारे जाते। आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखने से आंखों में नूर और दिल में सुरूर की कैफियत पैदा होती है। शब कद्र के बाद वाली सुबह को सूरज में तेजी नहीं होती। इस रात में इबादत की बड़ी लज्जत महसूस होती है और इबादत में खशू और खजू पैदा होता है। बाज लोगों ने देखा कि हर चीज सजदा करती है, यहाँ तक कि दरख्त भी सजदा करते हैं और इस रात पानी मीठा हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं कि मैं लैलतुल कद्र को क्या दुआ मांगूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए अल्लाह तू माफ कर देने वाला है और माफी को पसंद करने वाला है, बस मुझे भी माफ कर दे। लैलतुल कद्र वो रात है जो साहिबाने ईमान के लिए मग़फ़िरत और रहमत और बख्शिश का पैगाम लेकर आती है। ये वो रात है जो रिज़्क़ मांगने वालों को रिज़्क़, आफियत चाहने वालों को आफियत, सेहत की तमन्ना करने वालों को तंदुरुस्ती, खैरो भलाई के तलबगारों को खैरो भलाई, औलाद के ख्वाहिशमंदों को औलाद की नेमत और मग़फ़िरत के मुतलाशियों को बख्शिश अता कर जाती है। इस अजीमुश्शान रात की इबादत और अजर सवाब के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और अजर सवाब की नीयत से नमाज में क़याम करता है तो इसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, शब कद्र को जिब्राइल अमीन फरिश्तों के झुरमट में जमीन पर उतर आते हैं। वो हर इस शख्स के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़े बैठे किसी हाल में अल्लाह को याद कर रहा हो। शब कद्र की ये रात यानी लैलतुल कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक होती है। अब यकीन से तो कोई भी नहीं ये बता सकता कि वो रात कौन सी होती है, लेकिन इतना कहा जाता है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र की रात होती है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सब दोस्तों को इस रात में इबादत और मगफिरत का शर्फ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो, अल्लाह निगहबान। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो?
اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔